अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, बात करेंगे ईरान अमेरिका इसराइल के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि जो आयतुल्लाह ख़ामनेई की जो साहबजादे हैं, जो बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनेई, उनको जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। और उनके हवाले से हम बात करेंगे कि वो क्या उनका जो बायोडाटा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और वो किस हद तक जो है वो इससे पहले क्या कर रहे थे, क्या उनकी जो जिम्मेदारियाँ थी वो निभा रहे थे। और इसके साथ साथ एक दो और अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने हम रखेंगे ईरान के हवाले से। एक लेटेस्ट इसमें अपडेट आई है कि मुज्तबा ख़ामनेई का जो इंतखाब है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जानिब से किया गया है, वो ताहम ईरान की सरकारी हुकाम की जानिब से ताहाल इस दावे की तस्दीक जो है वो गुज़श्ता रोज़ बल्कि इसमें कर गई थी। और जब मैं अभी व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक जो तस्दीक हो चुकी हुई है कि वो जो है बतौर सुप्रीम लीडर को मुंतखब कर लिया गया है। इससे पहले इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि 88 रुकनी मजलिस खबरगान रहबरी ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब जो है वो ऑनलाइन कर रही है, लेकिन उसके बाद ये अपडेट आई कि मुज्तबा ख़ामनेई को जो है वो इंतखाब उनका कर लिया गया है बतौर सुप्रीम लीडर जो है। मजलिस खबरगान रहबरी की कुम में वाक़ई इमारत को अमरीका इसराइल के हमला करके तबाह किया था और फिर इमारत पहले खाली करा ली गई थी, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ था। ईरान के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल मुकम्मल तौर पर मजलिस खबरगान यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के हाथ में होता है। और ये जो मजलिस है ये 88 जय्यदुल-माहिदीन और फ़िक़हा पर मुश्तमिल होती है, जिनका इंतखाब हर 8 साल बाद जो है वो बरह रास्त अवामी वोटों के ज़रिए किया जाता है। जो सुप्रीम लीडर है उसका इंतखाब। और इस दूसरी जानब ईरानी मीडिया ने कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन जो है वो तेहरान में बड़े ताज़ियती इज्तिमा के बाद जो है मशहद में होगी, लेकिन अब तक जो है उसमें उनकी जो तदफीन है वो नहीं की गई। ताज़ियती इज्तिमा आज से जुमे तक इमाम ख़मीनी हाल तेहरान में होंगे, जबकि ताहम आयतुल्लाह ख़ामनेई की मशहद में तदफीन के दिन का तयन जो है वो नहीं किया गया अभी तक। इसके अलावा जी ईरान के बात करेंगे जो मुसलसल हमले हैं खलीजी ममालिक के ऊपर, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कुवैत हो, दीगर जो भी जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद थे। खबर ये भी नजर आ पा रही है कि ईरान की तरफ से इतने मिसाइल फायर किए गए कि अब जो उनका डिफेंस सिस्टम है, जो उनके पास जो डिफेंड उन्होंने करना था, अब उनके पास मिसाइल गिरने वाले जो इंटरसेप्टर्स हैं उनका भी जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म होता जा रहा है। और उनका जो ज़ख़ीरा ख़त्म होने का खदशा भी उनकी जानब से ज़ाहिर है। और इसमें जो गुज़श्ता रोज़ जो है वो यूएई की क़यादत ने भी इस हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि एक हफ्ते बाद इन ममालिक को इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना होगा। ताहम जो है वो यूएई और कतर ने इंटरसेप्टर्स की कमी से मुतल्लिक़ खदशात मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन जब ये खदशात जो है वो शो किए जा रहे थे अमेरिका की जानब से, लेकिन यूएई ने और कतर ने इस पर कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे पास इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। यूएई और कतर का कहना है कि खलीजी और अरब रियासतों के पास अमरीकी फौजी निज़ाम के साथ दुनिया के सबसे जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है, कि उनके पास दुनिया के जदीद जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है वो मौजूद है, और इस तरह की कोई बात नहीं है कि इंटरसेप्टर जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की 4 साला जंग में मामलत के बाद पेंटागन के पास भी दिफाई निज़ाम ट्रियाड के मिसाइलों का ज़ख़ीरा कम होता जा रहा है। और अब बेसिकली डर उनको अपना था कि उनके पास जो है वो ये सारा दिफाई निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है, और वो लगा रहे हैं सारे का सारा इसके ऊपर, खलीजी ममालिक के ऊपर। 4 साल जंग में कहा कि यूक्रेन की 4 साल जंग में मावनत के बाद पेंटागन के पास भी दिफाई निज़ाम जो है वो पेट्रियाट की मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जो है वो जो यहूदी लॉबी है वो जो है उनको बहुत चालाक है, उनसे जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी ज़ुबान पे कुछ और होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ और कर रहे होते हैं। तो मुसलमानों को जो है यहाँ पे आंखें कान खोलने की ज़रूरत है, और एक पेज पे खड़े होने की ज़रूरत है, और स्टैंड करने की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, ताकि इनके खिलाफ जो है ना, इस यहूदी लॉबी के खिलाफ भरपूर तरीके से जो है वो लड़ा जा सके। आपकी इस बात से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।